काल में वो सब हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब इस मशीन को ही ले लीजिए। वैसे तो इस मशीन से सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर निकलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर ट्रक ने आदमी उगलना शुरू कर दिया है, जो एक या दो नहीं बल्कि 18वें आदमी पर जाकर रुका। कोरोना के बढ़ते कहर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह के पहले का अंधेरा घना होता है। समस्या जब बढ़ने लगे तो समाधान भी आसपास ही मौजूद होता है। ये मर्म है टोंक के उस चित्रकार के बनाए तस्वीरों का, जो देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही हैं और सब्र के साथ मोर्चे पर डटे रहने की सीख दे रही हैं। मैंने अपनी पेंटिंग द्वारा कोरोना का संदेश देने की कोशिश की है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे सफाई कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी यही आशा करता हूं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना बंदी के बीच हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर 12 से आई है। जहां लोगों का ये हुजूम दिखा रहा है कि लोग यहां कोरोना को लेकर कितना बेपरवाह हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना बंदी में जहां सड़कें सूनी हैं, वहीं ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। फाइट में फुर्सत मिली तो मूड कुछ हल्का हो जाए। वायरस को वॉरियर बनकर मात दे रहे ये डॉक्टर भी एक्टिविटी के साथ गाना गाकर एंजॉय करने में लगे हैं। डांस कर रहे हैं। कोरोना काल की ये अनूठी तस्वीर यूपी के कानपुर से आई है। खेल का मैदान हो या जिंदगी की जंग, जोश की जबरदस्त भूमिका होती है। कोरोना योद्धाओं के जोश और जज्बे का ही कमाल है कि सारी दुनिया में तबाही का दूसरा नाम बना कोरोना हिंदुस्तान में काबू में है। इस लड़ाई में डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस के जवानों और सफाई कर्मियों ने जो जोश दिखाया है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा करने में जुटे कोरोना वॉरियर्स को सेना ने सलामी दी। आर्मी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसे पोस्ट करते हुए आर्मी की तरफ से लिखा गया, कोरोना वॉरियर्स को भारत सलाम करता है। कोरोना वॉरियर्स पर राष्ट्र गर्व करता है। कोरोना को हराने में जुटे सभी देशवासियों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को हमारा सलाम, शुक्रिया कोरोना वॉरियर्स। हर सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। तो क्या कोरोना से जंग में इतनी कड़ी ड्यूटी के बावजूद पटना पुलिस के जवानों को मस्ती सूझ रही है, या इनके पास कोई काम नहीं है, जो भी सड़क पर सरेआम ड्यूटी पर होते हुए भी गाना गा रहे हैं। है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। पटना पुलिस के जवान आज भी कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर सबसे आगे खड़े हैं। हारन जब गगरी भरने आए,
मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए तो और पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे पर ये जवान गाना गाकर अपने साथियों में नया जोश भर रहा है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को घरों में रहने का संदेश दे रहे हैं। बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। कोरोना संकट ने एक बार फिर से हुनरमंद हाथों को हसुआ और कुदाल थमा दिया है। बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में जो कामगार विकास की स्टीयरिंग संभालते थे, कोरोना बंदी के बीच घर लौट रहे हैं। गोपालगंज में भी बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से काम की मांग की है, तो जिला प्रशासन ने मनरेगा के जरिए जल जीवन हरियाली और सीएम 7 निश्चय योजना के तहत रोजगार का दरवाजा खोल दिया है, जिसके बाद जिले में 3000 से अधिक जगहों पर काम चल रहे हैं और हर दिन हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लॉकडाउन लागल तो हम चलिए नहीं अपना घर है, हमारा खैला भी ना मरत रहनी, हम करवा से देवा में काम मिलल तो हम काम करे लगनी। लगभग कोरोना से जंग में जागरूकता अभियान और अपील का भी जहां लोगों पर असर नहीं हो रहा है, वहां अब पुलिस ने डंडे उठा लिए हैं। मास्क पहन के पहले समस्तीपुर के रोसड़ा में पुलिस के जवानों ने जब गांव में धावा बोला तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। जहां भी लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते नजर आए, पुलिस ने उनको डंडे से समझाने में तनिक भी देर न लगाई। और तो और एक राशन दुकानदार खुद मास्क नहीं लगाया और बिना मास्क पहुंचे युवक को सामान देने से मना कर दिया, जिस पर पुलिस ने उसकी भी चीनी वायरस न जाने क्या क्या देसी जुगाड़ अपनाने पर मजबूर करेगा। अब गया के इस हड्डी अस्पताल को देखिए। बिल्डिंग में निर्माण कार्य के बीच डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अनोखे अंदाज में। डॉक्टर और मरीज के बीच यहाँ 1 मीटर नहीं, 1 तल्ले की दूरी है। मरीज को सीढ़ी से ऊपर जाना मना है और रिपोर्ट तो डॉक्टर साहब ऊपर से ही गिरा देते हैं। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ को सबसे ज्यादा डर इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने अच्छी गुणवत्ता का पीपीई किट नहीं मिलने से रेनकोट पहन रखे हैं। कोरोना संकट ने सिस्टम के साथ इंसानों की सोच भी बदल दी है। कल तक जो लोग सड़कों पर गिरे नोट को चुपके से उठाकर जेब में रख लेते थे, आज उसे शंका से देखते हैं और साजिश समझकर पुलिस बुला रहे हैं। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में जब लोगों ने सड़क पर 20,000 रुपए से अधिक के 500-500 रुपए के नोट गिरे देखे तो हड़कंप मच गया। एक ग्रामीण ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें बाइक पर पीछे बैठी एक महिला को पैसे फेंकते देखा है, लेकिन पुलिस की दूरी कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बचाव है, ये सबसे बड़ी सावधानी है, सबसे बड़ी सतर्कता है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री जब अचानक हाथी पर सवार होकर शहर की सैर पर निकल पड़े तो सब हैरान रह गए कि कोरोना से जंग में देशवासियों से घरों में रहने की अपील कर मोदी जी खुद हाथी पर घूम रहे हैं। दरअसल हाथी पर बैठे ये शख्स पीएम मोदी नहीं बल्कि कोरोना से जंग में अपना योगदान देने निकले भूपेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो पीएम मोदी के गेटअप में हाथी पर बैठकर लोगों को महामारी से बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अफवाह से बचना है, हर स्थिति में हमें। कहते हैं ना, ताड़ से गिरे खजूर पर अटके। धनबाद के इस नव दंपति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो यूपी के अलीगढ़ में 35 दिनों तक बारातियों के साथ फंसा रहा और जब अलीगढ़ डीएम से अनुमति लेकर जैसे जैसे धनबाद लौटा तो पुलिस ने यहाँ दुल्हा दुल्हन समेत सभी बाराती क्वारंटीन कर दिया।
दरअसल 22 मार्च को तोपचाची के इस युवक की अलीगढ़ में शादी हुई और बारात लौटती इससे पहले ही कोरोना बंदी लागू हो गया। अब तो दूल्हा तो यही सोच रहा है कि क्वारंटीन से तो अच्छा ससुराल में ही था। छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बता रहे हैं कि घर में रहते हुए कैसे फिट रहा जा सकता है। कोरोना बंदी ने विज्ञान को हर दिन नया करिश्मा दिखाने का एक शानदार मौका दिया है। इस कड़ी में केरल के वायनाड में बैठे बैठे एक डॉक्टर ने मलेशिया में कुत्ते का ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दे दी। टेलीमेडिसिन तकनीक की मदद से इस डॉक्टर ने मलेशिया में एक कुत्ते को ऑपरेशन थिएटर में बुलवाया और फिर वहां बैठे डॉक्टरों की मदद से उसका सफल ऑपरेशन कर दिया। और अब दें इजाजत, नमस्कार।